समीन चच्ची की इतनी जुर्रत कैसे हुई हमारे घर जाकर मेरी मामा की इतनी इंसल्ट करने की? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे हस्बैंड शहराम के ऑफिस जाने की? वो मेरा भी हस्बैंड था और मुझे काम था इसलिए गई थी। था, लेकिन अब नहीं। मैं सोचती थी तुम बहुत प्राउड हो, बहुत आन बान है, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया तुम बहुत गिरे हुए हो। अपना घटियापन दिखाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से इस इंसल्ट का बदला जरूर लूंगी, ये बात याद रखना फरियाद। तुमने कब बदले नहीं लिए? जो रह गए वो भी लेकर अपना शौक पूरा कर लो। मैं भी देखती हूँ तुम किस हद तक जा सकती हो। अभी तुमने मेरी हद देखी ही कहाँ है, तो वो भी दिखा दो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ आओ। इनफैक्ट आई वाज वेटिंग फॉर यू। ओह, तो कार्ड लिख के जा रहे हैं? आई थॉट तुम काफी बिजी हो तो मैं कुछ काम निपटा लूं। अच्छा किया आपने। बाबा आप बुला रहे थे मुझे? हाँ, मैं ये सोच रहा था शहराम के कल जरा चल के हॉल की बुकिंग वगैरह करवा लें, दिन बहुत थोड़े रह गए। वो तो मैंने करवा लिया, बल्कि आज ही करवाया। हॉल की बुकिंग करवा दी? वाह, बहुत अच्छा किया, मेरी काफी टेंशन दूर हो गई। अच्छा शहराम, मैं एक और चीज तुमसे डिस्कस करना चाह रहा था। जी। आई डोंट नो, मुझे लगता है ये शानसे की सास उसे काफी टफ टाइम देगी। बाबा सच पूछें तो मुझे भी इसी बात का डर है। मैं सोच रहा था शानसे को कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो। उसकी सास काफी लालची सी औरत लगती है मुझे। बहू अगर जहेज जायदाद वगैरह लेके जाए तो ससुराल में इज्जत बनती है। बाबा आपका फैसला सर आंखों पे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहेज और जेवर से ना लड़की का घर बसता है, ना ससुराल में उसकी इज्जत होती है। उसकी इज्जत सिर्फ तब होती है जब उसका शौहर उसकी इज्जत करे और उसकी ढाल बने। ठीक कह रहे हो। रेहान और शानजे की शादी में हमने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया। लाखों का जहेज और जेवर, लेकिन उसने उसकी कदर की। आप अगर शानजे को कुछ देना चाहते हैं तो आप जरूर दें, बल्कि प्रॉपर्टी में उसका जितना भी हिस्सा बनता है आप उसके नाम करवा दें, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिएगा। जो लोग कहते हैं ना, बेटा बाप से आगे निकल गया, मुझे आज उसका मतलब समझ आया। बेटा, तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग ने ना आज मेरी बहुत परेशानी खत्म कर दी। थैंक यू। बाबा, मेरे आगे निकलने में आपका, मामा का और फरियाल का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, लेकिन बाप तो बाप होता है ना, एंड आई एम नथिंग विदाउट यू। फरियाल हीरा है, हीरा। और मैं जोहरी। हीरे की कदर पहचान गया हूं मैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लिस्ट देखो, कोई नाम ऐड करने हैं?
मैं गो थ्रू कर लेता हूँ। रुखसाना कहाँ पे हो तुम? कल से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन बंद क्यों जा रहा है? मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ है? आपसे बात कर रही थी, फरियाल ने आके फोन छीन लिया। इसकी इतनी जुर्रत। वो तो फोन वापस ही नहीं थी दे रही। इतनी मिन्नतें तरले करके उससे फोन वापस लिया और इस शर्त पे लिया है कि आइंदा काम के दौरान फोन इस्तेमाल नहीं करूंगी। वहां पे तो अब बात करना भी मुश्किल है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम कान खोल के मेरी बात सुनो। सुना है शानजे की शादी हो रही है। मौका देख के फरियाल को शादी के दौरान तुमने धक्का देना है। इसका बच्चा तो खत्म हो। ये काम हो जाना चाहिए रुखसाना। इस बार तुम्हारा निशाना नहीं चूकना चाहिए। समझ गई। हेलो, हाँ ज़हीर, जानी मैंने तुम्हें कहा था कि उस नंबर पे जितनी भी कॉल्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग तुमने मुझे भेजनी है। हाँ दानिश, मैं सारी रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ। हाँ तो अभी उस नंबर पे कॉल आई है, फौरन उसकी रिकॉर्डिंग भेजो मुझे। ओके। अच्छा सुन, ये रिकॉर्डिंग ना एक नंबर दूंगा तुझे, उस पे फॉरवर्ड कर अपने किसी नंबर से। ओके ठीक है। हाँ ओके। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। भाभी, अम्मी मैं आपसे बात करती हूँ बाद में। क्या वो आप सब खैरियत है? तुम इतनी घबराई हो क्यों? सुने, क्या है ये? मौका देख के फरियाल को शादी के दौरान तुमने धक्का देना है। इसका बच्चा तो खत्म हो। ये जीनिया की आवाज है ना? सीनिया की आवाज है। सोच भी नहीं सकती वो इस हद तक जा सकती है। तुम उसे नहीं जानती हो, वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन ये सारी बातें वो किसको कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम छोड़ दो ये सब कुछ। शानजे, तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये रिकॉर्डिंग ना तो शहराम को सुनाओगी और ना ही आंटी को। क्यों भाभी? हमें सबको बता देना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, अभी मौका नहीं है। तुम्हारी शादी है, मैं नहीं चाहती कोई बदमज़गी हो। तो फिर कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे अलर्ट किया। मैं अपनी केयर करूँगी। तुम जाओ और जाकर रेस्ट करो। जाओ, शाबाश। भाभी आप अपना ख्याल रखिएगा।